नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग जो मैराथन क्लास का मिडवाइफरी चैप्टर के हम लोग लास्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें कि हम लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। फाइनली जो आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाले जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, 50-60 क्वेश्चन अराउंड देखेंगे, जो कि आपके चैप्टर आज हम लोग यहाँ पर समापन करने वाले हैं। नया चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, और जिनका भी क्लास छूट गया है, पीडीएफ नहीं है, वो सारा छूटा हुआ लेक्चर हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे आपके व्हाट्सएप पे। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, 70 50 87 29 96। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो छूटा हुआ 10 लेक्चर होंगे इनका मैराथन क्लास का, वो भी मिल जाएगा, साथ ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो कह रहा है कि लाइकर अमनी रंग का पानी है, मतलब लाइकर अमनी रंग का पानी है कैसा? क्विलर पेल, या लाल, या हरा, या पीला। तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? क्यूलर पेल होता है। कैसा होता है? क्यूलर पेल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चे की धड़कन है, मतलब बच्चे की धड़कन क्या होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो बच्चे की धड़कन कैसा होता है? फर्स्ट, प्रथम होती है, फर्स्ट मोमेंट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि फीटेल सैक से मिलाकर बना है। फीटेल सैक से मिलकर क्या बना है? कोरियोनो अमनियोन, या पानी, या CSF, या एमनियोटिक फ्लूइड। तो फीटेल सैक से जो मिलकर बना है वो क्या है? कोरियोन एमनियोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HCG हार्मोन बनता है। HCG हार्मोन क्या चीज़ से बनते हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये बनता है साइटोट्रोफोब्लास्ट से। किससे बनता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फीमेल पेल्विक में होता है क्या? फीमेल पेल्विक में क्या होते हैं? तो एस्क्रोइलियाक ज्वाइंट होता है। क्या होता है? एस्क्रोइलियाक ज्वाइंट होते हैं फीमेल पेल्विक में। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कल में सबसे छोटा डायमीटर कितना होता है? तो स्कल का जो सबसे छोटा डायमीटर होता है वो कितना होता है? तो वो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है? 9.5 सेंटीमीटर का डायमीटर वाले हम लोगों को इस चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपके पास समय भी कम है, जितना अधिक रिवाइज करिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अधिक से अधिक आप लोग ज़रूर रिवाइज करिए। अगला है कि गर्भ अवस्था के 28वें हफ्ते के पहले का समय क्या कहलाता है? गर्भपात, गर्भ अवस्था, या ATP, या APH। तो उस अवस्था को, गर्भ अवस्था के जो 28वें हफ्ते के पहले का समय होता है, उसको कहा जाता है क्या? तो उसको गर्भपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भपात कहा जाता है, एबॉर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ अवस्था के 28 हफ्ते के बाद का समय। ये हम लोग देख चुके हैं, 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है कि पेरिनियल टिश्यू में एक कट लगाया जाता है किसके लिए? फोर्सेस डिलीवरी के लिए, या एपिटियोटमी के लिए, या सिसेरियन सेक्शन के लिए, या वैक्यूम डिलीवरी के लिए। तो पेरिनियल टिश्यू में जो कट लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है? तो एपिसियोटमी के लिए, एपिसियोटमी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि गर्भ अवस्था में सबसे प्रमुख परेशानी होती है। गर्भ अवस्था में सबसे प्रमुख परेशानी क्या होती है?
तो गर्भ अवस्था के दौरान सबसे प्रमुख परेशानी क्या है? यूटीआई होती है। क्या होती है? यूटीआई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था में होमोग्लोबिन होनी चाहिए, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान होमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए? 10 ml, 11 ml या 14 ml या mg या 7 mg। तो ये कितना होना चाहिए? लगभग 11 mg पर DL होनी चाहिए। अगला है कि गोलाकार पेल्विस है एंड्रॉयड, गाइनेकॉइड या प्लैटियोलॉइड या एंट्रोपॉइड। तो गोलाकार जो पेल्विस है वह कैसा होता है? तो ये आपका गैनियोक्वाइड होती है। कैसी होती है? गैनियोक्वाइड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम गर्भा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है। प्रथम गर्भ में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि कितना देर की होती है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 घंटे की, या 2 से 3 घंटे की, या 10 से 12 घंटे की, या 2 से 3 दिन की। तो यह अवधि कितना का होता है? तो 10 से 12 घंटा का। कितना का होता है? तो 10 से 12 घंटे का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करता है कि प्रथम अवस्था है क्या है? कॉन्सेप्शन टू 12 वीक, या 13 वीक से 28 वीक, या 20 वीक टू 40 वीक, या 12 वीक से 24 वीक। तो प्रथम अवस्था होती है वो कब से कब तक होती है? तो ये आपका कंसेप्शन टू मतलब कि 12 वीक होती है। जो फर्स्ट जो टाइम जो स्टार होती है, प्रथम अवस्था होती है, वो कब होती है? कॉन्सेप्शन टू 12 वीक। अगला है कि शिशु की पूर्ण अवस्था है कितने वीक में शिशु का पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं? 36 वीक, 40 वीक, 20 वीक, या 24 वीक। तो शिशु पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं कब? 40 वीक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 40 वीक मतलब कितना? 280 दिन। अगला है कि जन्म के समय कम वजन वाला बच्चा का वजन है। तो जन्म के समय कम वजन वाले बच्चा का वजन क्या होता है? कितना होता है? जन्म के समय जो कम वजन होता है वो मतलब 2.5 तक लगभग होती है। वैसे 2.5 से 3 के बीच में होती है, लेकिन जन्म के समय जो कम वजन वाला बच्चा है उसका वजन 2.5 kg होती है। अगला है कि यदि LMP 20 मार्च 2011 हो तो प्रसव की संभावित तिथि क्या होनी चाहिए? मतलब इस डेट का LMP किया गया तो प्रसव होने की तिथि क्या होनी चाहिए? तो वो मतलब दिसंबर तक हो जाना चाहिए, मतलब 27 दिसंबर तक इसका हो जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है कि ज़्यादातर सामान्य प्रस्तुति है, मतलब कि ज़्यादातर सामान्य प्रस्तुति क्या है? तो ये ज़्यादातर क्या है? सेफालिक है। क्या है? सेफालिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम टेटनस टैक्सक्वाइड इंजेक्शन दिया जाता है कितने वीक में? 16 वीक, 20 वीक, 36 वीक, या 40 वीक। यह कब दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है कब? तो 16 वीक में। कब दिया जाता है? 16 वीक में। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्री एक्लैम्पिसिया का चिन्ह है। प्री एक्लैम्पिसिया का चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह आपका क्या होता है? तो उसका चिन्ह है आपका मतलब कि जैसे इसमें दिया गया है कि ब्लड प्रेशर 140 से 90 mm ऑफ Hg होनी चाहिए, या प्रोटीनिरिया होनी चाहिए, या ओडेमा होनी चाहिए, ऑल ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परिपक्व ओवम कहलाता है क्या? परिपक्व ओवम को क्या कहते हैं? प्राइमरी ओसाइट, या ग्राफियन फॉलिक्स, या पोलर बॉडी, या सेकेंडरी ओसाइट।
तो ओवम परिपक्व जो ओवम होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सेकेंडरी ओसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ओसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार थोड़ा सा टिप नाची हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भधारण प्रक्रिया होती है क्या अंडाशय में या फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है गर्भधारण की, वो प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में, ओवरी में, या डिम्ब वाहिनी में, या गर्भाशय में यूटेरस में, या वजीना योनि में। तो यह गर्भधारण की जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ होती है? गर्भधान की प्रक्रिया करिए तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है हिडम्ब वाहिनी में। कहाँ होती है? हिडम्ब वाहिनी में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लीडिंग कोशिका के द्वारा हार्मोन उत्पन्न होता है टेस्टोस्टेरोन में, या FSH में, या LH में, या GRH में। तो यह कहाँ पे होती है? तो टेस्टोस्टेरोन में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिपक्व ओवम में क्रोमोजोम्स रहता है। परिपक्व ओवम में कितना क्रोमोजोम्स रहता है? 22 पेयर, 23 पेयर, 21 पेयर, या 24 पेयर। जो परिपक्व जो ओवम होती है उसमें क्रोमोजोम की जो संख्या होती है वो कितना होती है? तो 23 पेयर होती है। कितना होती है? 23 पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाधान के बाद बच्चे का जन्म होता है कितने दिन में? 260 दिन में, 280 दिन में, या 270 दिन में, या 290 दिन में। तो गर्भधान के बाद बच्चों का जो जन्म होता है वो कब होती है? तो ये आपका 280 दिन बाद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम का मतलब है। वंशानुक्रम का क्या मतलब है? क्रोमोजोम्स का, जीन्स के, या सेंट्रियोलस के, या सेंट्रोजोम के। तो वंशानुगत का जो मेन फैक्टर होता है, मेन मतलब है वो क्या है? जीन का। जीन के होने से ही वंशानुगत जो उसका मतलब कि है वंशानुगत आता है, वो जीन्स के कारण ही आता है। नेक्स्ट है कि लिफिन कोट के द्वारा कब क्रोमोजोम्स की खोज की गई? तो लिपिन कोट के साइंटिस्ट थे, तो उसके द्वारा कब खोज किया गया क्रोमोजोम का? तो ये आपका जैसे कि इसमें दिया गया 1962, 1961, 1960, 1963। तो यह कब खोजा गया था? यह 1961 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1961 में। नेक्स्ट है कि मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि क्या है? तो मास्टर ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से मादा सेक्स गुणसूत्र कौन है? मादा में कौन सा सेक्स गुणसूत्र पाया जाता है? तो मादा में XX पाया जाता है और पुरुष में क्या पाया जाता है? XY पाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब XX मादा में सेक्स गुण पाया जाता है। अगला है कि द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था क्या है? मतलब द्वितीय अवस्था आपका जैसे कि इसमें दिया गया 10 मतलब कि गर्भधारण से 12 सप्ताह, या 13 सप्ताह से 28 सप्ताह के बीच, या हम देखें तो दिया 20 सप्ताह से 40 सप्ताह, या 12 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच। तो ये जो द्वितीय अवस्था होती है वह कब से कब होती है? 13 से 28 सप्ताह के बीच होती है। पहले अवस्था के बारे में भी हम लोग जान चुके, द्वितीय अवस्था के बारे में भी जान चुके। तब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा तो आप लोग निश्चित रूप से उसका आंसर कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो निश्चित रूप से आप लोग कॉन्फिडेंटली आंसर करके आइएगा। नेक्स्ट है महिला में प्रथम मासिक को
उम्र माना गया, मतलब महिला में जो प्रथम MCO मासिक होती है वो मतलब कब होता है? 10 ईयर पे, 13 ईयर, 21 या 45 ईयर। तो यह कब होता है? मतलब 13 ईयर के बाद मतलब महिला में क्या होती है? मासिक की उम्र माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन स्त्रावित होती है? तो यह किसके द्वारा स्त्रावित होती है? तो यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होती है। किसके द्वारा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ये मतलब कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन स्त्रावित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसव की किस अवस्था में इपिसिओटोमी किया जाता है? तो यह प्रसव की, जैसे इसमें दिया है, प्रसव की पहली अवस्था, या प्रसव की दूसरी अवस्था, या प्रसव की तीसरी अवस्था, या बच्चे के जन्म के बाद। तो यह कब होती है? तो यह आपका प्रसव की दूसरी अवस्था के माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भपात प्रेरण के लिए उत्तम दावा है। गर्भपात प्रेरण के लिए क्या उत्तम दावा है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण प्रसव है सहज शुरुआत या शिखर प्रसूति या प्रसव की अवस्था में कोई जटिलता नहीं या उपयुक्त सभी। तो साधारण प्रसव क्या होती है? तो मतलब सहज शुरुआत भी है, शिखर प्रस्तुति भी है, प्रसव की अवस्था में कोई जटिलता भी नहीं होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम ग्रीविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि है 24 आवर, 12 आवर, 8 आवर या 6 आवर। तो इसकी प्रथम अवधि क्या होती है? 12 आवर। कितने घंटों की? 12 घंटों की होती है। नेक्स्ट है कि जाइगोट जोना पेलुसिडा के साथ कितने दिनों में यूटेराइन जो कैविटी में पहुंचता है? तो यह कब तक पहुंचता है? तो यह आपका 4 से 5 दिन में पहुंच जाता है। कितने दिनों में? 4 से 5 दिनों में। नेक्स्ट है कि प्रसव के तुरंत बाद फंडस की ऊंचाई रहती है। तो प्रसव के तुरंत बाद फंडस की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर रहती है। कितना रहती है? 20 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भ्रूण में फीटस की अवधि है। भ्रूण में फीटस की अवधि क्या है? तो 15 सप्ताह पहले या 8 सप्ताह पहले, मतलब कि इसमें मतलब भ्रूण में फीटस की अवधि होती है, बिफोर ऑफ 8 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नसबंदी चीरा लगता है कहाँ में, किस में? मतलब कि इसमें दिया गया है कि वो वास डिफरेंस में या टेस्टिस में या एस्क्रोटस में। तो यह कहाँ लगता है? वास डिफरेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भधारण प्रक्रिया फलोपियन ट्यूब में उस भाग में होता है, जैसे कि एम्प्यूला में या इन्फंडिब्यूलम में या स्थमस में या इंटरस्टिशियम में। तो यह कहाँ होती है? तो ये आपका होता है एम्प्यूला में। कहाँ होता है? एम्प्यूला में होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का जो कार्य है वो क्या है? पोषण प्रदान करना, शोषण प्रक्रिया, उत्सर्जन प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो प्लेसेंटा के ये सभी कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण गर्भावस्था में अतिरिक्त वजन बढ़ जाता है। पूर्ण गर्भावस्था में अतिरिक्त वजन कैसे बढ़ जाता है? तो 11 से 13 kg के बीच। कितना बढ़ता है? पूर्ण गर्भावस्था में जो वजन बढ़ता है वो कितना बढ़ता है? 11 से 13 kg। अगला है कि पुरुष जननांग है शुक्राणु, ओवम, वृषण या अंडाशय। तो पुरुष जननांग क्या होती है? तो ये आपका होती है वृषण। कहाँ होती है? वृषण
एक अंग है पुरुष जननांग का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन इंडोक्राइन प्रणाली की ग्रंथि नहीं है? तो इंडोक्राइन प्रणाली की जो ग्रंथि इनमें से नहीं है वो कौन है? तो पेनिस नहीं है, पेनिस इनकी ग्रंथि नहीं है। जिसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉलिकॉन परिपक्व के लिए हार्मोन उत्तरदायित्व होती है। तो कौन सा हार्मोन फॉलिकॉन परिपक्व के लिए उत्तरदायित्व होती है? तो FSH भी होती है और LH भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिम्बो उत्सर्जन प्रभावित होता है किससे? तो डिम्बो उत्सर्जन जो प्रभावित होता है वो किससे होता है? LH से। किससे होता है? LH से। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध का उत्पादन एवं बहाव के लिए हार्मोन उत्तरदायित्व है। कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन और बहाव में उत्तरदायित्व है? तो वह कौन सा हार्मोन है? तो वो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होती है। कौन होती है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ के जांच के लिए यूरिन सैंपल तैयार किया जाता है सुबह में, शाम में या रात में बिस्तर पर जाने से पहले या दिन में? तो गर्भ की जांच के लिए जो यूरिन सैंपल तैयार किया जाता है वह कब किया जाता है? तो ये आपका मतलब सुबह में ही किया जाता है, इन मॉर्निंग, सुबह में ही किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान अवरोहण की प्रक्रिया कब होती है? मतलब 8 हफ्ते के बाद, या लगातार होती रहती है, या कभी नहीं होती है, या तीसरे चरण में शुरू होता है? तो यह कब शुरू होती है? तो यह आपका मतलब तीसरे चरण में स्टार्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्टिलाइज्ड निषेचित कोशिका कहलाती है क्या? डिम्ब या युग्मजन या भ्रूण या ट्रोफोब्लास्ट? तो निषेचित जो कोशिका किसको कहा जाता है? तो यह आपको युग्मजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? युग्मजन को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यौवन नारम्य की आयु क्या होती है? तो यौवन नारम्य की आयु होती है वो कितना होती है? तो यह आपका 10 से 11 वर्ष होती है। कितना होता है? 10 से 11 वर्ष। अगला है कि निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन काल होता है कितना? 30 घंटे का, 48 घंटे का, या 80 घंटे का, या 96 घंटे का? तो निषेचन के लिए जो शुक्राणु का जीवन काल होती है वो कितने देर का होता है? तो ये आपका मतलब कि 30 घंटे का होता है। कितने देर का? 30 घंटे का इसका शुक्राणु का जीवन काल होता है। नेक्स्ट है, पुरुष प्रकार फेलिवस है, मतलब पुरुष प्रकार पेविलस है कैसा? तो ये होती है आपका मतलब एंड्रॉइड जैसे। कैसे होती है? एंड्रॉइड जैसे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है